आज हम मरकुस रचित सुसमाचार का चौथा अध्याय पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिर पड़ा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जल ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की सामर्थ्य दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। इसीलिए वे देखते हुए देखते और उन्हें सुनाई ना पड़ा और सुनते हुए सुने भी और समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और दृष्टांत, सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। इन वचनों को प्रभु आशीष करे और परमेश्वर महान कार्य हर एक के जीवन में करे। तो परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़े और समझे और प्रभु की महिमा करें और एक बड़े सामर्थ्य जय को प्राप्त करें। हम यीशु मसीह के नाम में बड़े जय को पाते हैं। आमीन।